हेलो बच्चों, रामगढ़ ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 2 छोटा जादूगर लेकर आया हूँ, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस कहानी में 2 पात्र हैं, एक स्वयं लेखक और दूसरा एक 13 वर्ष का बच्चा, जिन्हें जादूगर के नाम से जाना जाता है। बचपन में ही इस छोटे बच्चे की इतनी परिस्थितियां विषम हो गई थी कि अपने जीवन यापन के लिए तथा माँ का इलाज हेतु तमाशे दिखाना पड़ता था और बचपन से ही इन्होंने काम और पैसे के महत्व को समझ चुका था। तो आइए शुरू करते हैं। कॉर्नवालिस के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था वो छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जब जेब में कुछ ताश के पत्ते थे, उसके मुंह में गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। बच्चे अभाव में लिबास पहने हुए थे। उसके मन में विषम परिस्थितियों को मुकाबला करने के लिए तरह तरह की बातें घूम रही थी, किंतु उसमें अभाव में भी जीने का एक अलग झलक थी। उससे हर मुसीबत में सामना करने का धैर्य ललक रहा था। इसलिए लेखक उसकी ओर आकर्षित हुआ। पुनः लेखक उस बच्चे से पूछता है, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? बच्चे ने जवाब दिया, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला उस बच्चे ने कि मैं इसे बेहतर जादूगर दिखा सकता हूँ। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। वो छोटा जादूगर समझ जाता है कि आज तुम ही से हमें अपना ज़रूरतमंद के लिए कुछ जुगाड़ करना है। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। पुनः लेखक ने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने माथा हिलाकर स्वीकार किया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़ी की संध्या भी गर्म हो रही थी। मेले में इतनी भीड़ थी कि होते जा रही थी कि संध्या गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? लेखक पूछते हैं उस जादूगर से कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। इस बात से उस जादूगर को थोड़ा सा अपमान लगा और उसने कहा, तमाशे देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा
तो मैं माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य का मतलब जो बीमार व्यक्ति को दवा पानी दिया जाता है उसको पथ्य बोला जाता है। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल दिखाकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यहाँ बच्चे के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का पता चलता है कि मैं वैसे मुफ्त में ना शरबत पीऊँगा ना पैसे लूँगा, मैं कुछ तमाशे दिखाकर आपको मनोरंजन करा करके पैसे लूँगा। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जब बाबूजी जेल जा रहे थे तो लेखक पूछता आप क्यों नहीं गया? तो कहता है कि कुछ लोग खेल तमाशा देखकर कि यहाँ गुजर बसर कर लेता है तो क्यों ना मैं भी तमाशा दिखाकर अपने माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं, इसलिए पिताजी के साथ नहीं गया। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, मैं थोड़ा सा लंबी सांस लिया। कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा, थोड़ा व्याकुल हो उठे लेखक। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता है। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ मेरे जेब में रख दिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। लड़के ने लेखक से बोला कि आप आइए बाहर, आपको तमाशा दिखाते हैं। और वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मीन्स भाग गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम में बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने ही में वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बांधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? पुनः लेखक कहते नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी तुमको। थोड़ा लेखक क्रोध से बोलते हैं, लेकिन उसके साथ उनकी श्रीमती रहती है और वो कहती है दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ तो मन बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती के वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। अब जब वो पुनः जादूगर खेल दिखाने लगे तो कुछ उन्होंने अपने साथ जादूगरी सेट करके लाया था। भालू मनाने लगे, बिल्ली रूठने लगे, बंदर घुड़कने लगा, गुड़ियों का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। लड़के इतने वाचाल यानी चलने बोलने में इतने निपुण थे कि लोग हंस रहे थे और हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। बच्चे सबको हंसा रहा था लेकिन स्वयं नहीं हंस रहा था। उसके अंदर एक अलग झलक थी। तो लेखक कहते हैं कि यही संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले के सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जल गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। लेखक कहते हैं कि अब
खेल समाप्त करो, हम लोग भी चलेंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए। जब बच्चे को लड़के बोला तो उन्होंने रिप्लाई दिया